अरे क्या कर रही है आप? ए दीदी, इतना खतरनाक नशा। मोबाइल मेरा टाइम खोटा कर रहा है ना, वो तेरे को टाइम खोटा बहुत महंगा पड़ेगा। अब हम भी ऐसा ही गिफ्ट देंगे अपने बच्चे को। ये सामने, अरे आराम से, बाप रे बाप। उठिए उठिए उठिए। पैसे मांगने वाली आपस में ही लड़ने लगी है। कृपया ध्यान दीजिए। जय हिंद। फिलहाल मैं आपका स्वागत कर रहा हूं बिहार के छपरा रेलवे स्टेशन से, और आज चलिए चलते हैं यहां से सूरत। सफ़र करेंगे छपरा और सूरत के बीच चलने वाली 19046 ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में, जो कि छपरा से सुबह 9 बजे चलती है और अगले दिन शाम 4 बजे तक पहुंच जाती है सूरत। लेकिन आज ये ट्रेन 2 घंटे रीशेड्यूल है। आज सुबह 9 बजे नहीं चलकर सुबह 11 बजे यहाँ चलेगी। शुरू करते हैं सफ़र को। जर्नी हम स्लीपर कोच में करेंगे। मेरा S4 कोच में 39 यानी साइड लेवल सीट है, मगर RAC रह गया, आधा सीट ही मिलेगा। यही है भैया ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, लगी हुई है छपरा के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। आइए इसके स्लीपर कोच के अंदर देख लीजिए। कुछ ऐसा है इस ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का स्लीपर कोच का इंटीरियर। साफ सफाई काफ़ी अच्छा है। और ये है मेरा सीट 39 नीचे वाला। अगर इस गाड़ी की कोच कंपोजिशन की बात की जाए तो देखिए टोटल 23 कोच की ये ताप्ती गंगा एक्सप्रेस है, जिसमें 3 जनरल कोच हैं, एक आगे 2 पीछे है। इसके अलावा 8 स्लीपर कोच हैं, 6 थर्ड AC, 2 सेकेंड AC है, फर्स्ट AC नहीं है। अलग से पेंट्री कर दिया हुआ है। खाने पीने को दिक्कत नहीं होने वाली है। वीक में 5 दिन ये ट्रेन चलती है और 2 दिन अपनी रेक शेयर करती है भागलपुर सूरत एक्सप्रेस के साथ। गाड़ी को चलने में बस 1 घंटा रह गया है और देख सकते हैं मेरा पूरा कोच खाली है। वैसे चार्जिंग पॉइंट काम कर रहा है, थोड़ा फ़ोन वगैरह चार्ज कर लेते हैं, पंखा भी चल रहा है। कि मुझे फिलहाल देखना है कि मेरा को पैसेंजर जो है वो किस स्टेशन से बोर्ड करता है। RAC सीट में वैसे दिन में कोई दिक्कत नहीं होती है, रात में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो हमारे उस तरफ लगी है नई दिल्ली बरौनी एक्सप्रेस, और उस तरफ देख लीजिए पैसे मांगने वाली आपस में ही लड़ने लगी है। देख लीजिए आपस में ही लड़ रही है। अरे सब पैसा मांगने वाली है, कभी पैसेंजरों से लड़ती है और कभी आपस में ही लड़ती है। अरे 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 छोड़ा दीजिए। ये लोग भैया मतलब आपस में ही पूरा धूम धराम करने लगे। तो भैया टाइम हो रहा है, सुबह के 11 बज चुके हैं और हमारी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस निकल चुकी है छपरा से सूरत के लिए। वैसे आज ये ट्रेन लेट के साथ डाइवर्ट भी है, जफराबाद से लेके मानिकपुर तक डाइवर्ट है। यानी गाड़ी आज न बनारस जाएगी, न मिर्ज़ापुर, न प्रयागराज। देखिए कहाँ से होकर ये ट्रेन जाती है। हमारी ट्रेन घाघरा नदी के ऊपर बना माझी रेल ब्रिज को पार कर चुकी है और इसी के साथ हम आ गए बिहार से उत्तर प्रदेश में। वेलकम टू यूपी। बाकी किराए की बात करूँ तो छपरा से सूरत इसका स्लीपर कोच का किराया है 685 रुपये। वहीं थर्ड AC का पड़ जाएगा 1830 और सेकेंड AC का है भैया 2655 रुपये। फर्स्ट क्लास नहीं है, अलग से पेंट्री कर दिया हुआ है। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, पेंट्री का खाना ट्राई किया जाएगा, रिव्यू भी किया जाएगा। फिलहाल तो हमारी ट्रेन रुकेगी सूर्यमनपुर, उसके बाद बागी बलिया। ट्रेन में पेंट्री स्टाफ के अलावा भी बाहरी वेंडर्स कुछ न कुछ बेचने के लिए आते रहते हैं। और इसी में मैंने लिया है 20 रुपये का ये कच्चा चना, पूरा मिर्च प्याज दिया हुआ है। रेल यात्रा में ये सब चीज़ थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए, बाकी खाते हैं और मिलते हैं आपसे बलिया में। किस चीज़ के लिए पैसा मांग रहे हैं? पिताजी के इलाज के लिए। तो भैया देख लीजिए, ये लड़की अपने पिताजी के इलाज के लिए चंदा मांग रही है। मतलब पैसे मांगने का ये टेक्निक इतना पुराना हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ ट्रेनों में चल रहा है। यह समय है दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और हमारी ताप्ती गंगा पहुंच चुकी है फाइनली वीरों की धरती जवानों का देश बागी बलिया उत्तर प्रदेश में। गाड़ी सुबह 11 बजे छपरा से चली थी और 1:30 बजे यहाँ पहुँची है। यानी लगभग 66 किलोमीटर की इस दूरी को तय करने में इस ट्रेन को लग गए भैया 2.5 घंटे का टाइम। दरअसल ट्रैक पे कुछ काम चल रहा है, इसलिए ट्रेन को जहाँ तहाँ रोक दिया जाता है। बहुत सारे लोग बलिया से बोर्ड किए हैं। ट्रेन लगभग यहाँ तक खाली ही आ रही थी और यहाँ देखिए मंगल पांडे जी की तस्वीरें बनाई गई है। और भी एक ट्रेन आ चुकी है, ये भी लगता है डाइवर्ट है।
जयनगर अमृतसर क्लोन हमसफर होगा शायद। बाकी बलिया का जो ये बलिया नाम है ये ऋषि वाल्मीकि जी से लिया गया है। कहा जाता है ऋषि वाल्मीकि जी यहाँ कुछ समय के लिए रहने भी आए थे। ये जो गाड़ी है जयनगर अमृतसर एक्सप्रेस, इसका लगता है यहाँ स्टॉप नहीं है। बलिया में भी लगभग 20 मिनट रुकने के बाद हमारी ये ताप्ती गंगा निकल चुकी है बलिया से। अब ये रुकेगी रसरा, उसके बाद मऊ, सीधा मऊ मिलते हैं आपसे। इस तरफ जयनगर अमृतसर एक्सप्रेस को भी पीछे छोड़ चुकी है। चलिए फेफना जंक्शन भी पार कर चुके हैं हम। यहाँ से भी 2 लाइन अलग होती है। एक लाइन जाती है मऊ आजमगढ़ की ओर, जिस ओर से हमारी ये ट्रेन जाएगी, और एक लाइन जाती है गाजीपुर के रास्ते बनारस की ओर। या दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और गाड़ी हमारी ताप्ती गंगा पहुंच चुकी है मऊ जंक्शन। और यहाँ देखिए अपने कृष्णा भाई मिलने आए हैं, अपने कृष्णा मधेसिया लोको चैनल के कृष्णा भाई हैं। हाँ भाई के चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। बाकी 3 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है और गाड़ी का यहाँ 5 मिनट का स्टॉप है। और यहाँ तक हमारी ताप्ती गंगा 135 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है छपरा से यहाँ तक। बाकी मऊ में घूमने फिरने के लिए क्या क्या है अपने कृष्णा भाई बताएंगे। बाकी आप मऊ में सबसे पहले आप आ जाइए तो अगर शीतला धाम घूमिए यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे प्राचीन मंदिर जो है ना वो वनदेवी है, और काफ़ी कई सारे यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी है, तो आप आके मऊ पे जो है ना वो विजिट कर सकते हैं। मऊ को एक्सप्लोर जरूर कीजिए। चलिए हमारी ताप्ती गंगा निकल चुकी है मऊ रेलवे स्टेशन से। चाचा नेक्स्ट टाइम जरूर आएंगे, अच्छा से मिलेंगे। हाँ वंदे भारत। जय हो भैया। मऊ जंक्शन निकल चुके हैं मऊ से। अब ये रुकेगी मोहम्मदाबाद, उसके बाद है आजमगढ़। वो वाली जो लाइन आप देख रहे हैं वो लाइन चली गई औड़ीहार के रास्ते बनारस की ओर। इस ओर से हम जा रहे हैं आजमगढ़ की ओर। वैसे मऊ को जंक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारी ट्रेन आ रही है बलिया की ओर से और हम जा रहे हैं आजमगढ़ की ओर। इसके अलावा यहाँ से एक लाइन औड़ीहार के रास्ते बनारस की ओर चली जाती है और एक लाइन इंदिरा के रास्ते भटनी की ओर चली जाती है। यानी 4 लाइन मऊ में आकर मिलती है। गाड़ी हमारी निकल चुकी है मोहम्मदाबाद रेलवे स्टेशन से और इस ओर लगी हुई है अजमेर किशनगंज गरीब नवाज एक्सप्रेस। इस गाड़ी के बहुत सारे पैसेंजर जो हैं वो बाहर आकर खड़े हैं क्योंकि ये गाड़ी बहुत देर से यहाँ रुकी हुई है। गरीब नवाज के अलावा उस ओर लगी हुई है जयनगर अमृतसर एक्सप्रेस। बाकी फिलहाल मैंने इस गाड़ी के पेंट्री कार्ड से 80 रुपये में देखिए वेज बिरयानी लिया है और कुछ ऐसा दिखता है इस गाड़ी का वेज बिरयानी। देख लीजिए, दिखने में सच में काफ़ी अच्छा है, बस टेस्ट काफ़ी अच्छा हो। और साथ में ये आम का अचार भी दिया हुआ है, मैंगो पिकल। तो टेस्ट की बात की जाए इस 80 रुपये के बिरयानी का तो काफ़ी अच्छा है, स्वादिष्ट है, वर्थ इट है, आप इसे खा सकते हैं। आपका पैसा जो है आपका पैसा बर्बाद नहीं होगा। सही है और काफ़ी गरम गरम भी है। भरा हुआ ट्रेन रहता तो आप लोगों को बैठने का टाइम नहीं मिलता। उड़ान एक्सप्रेस मुंबई LTT छपरा। तो फिलहाल टाइम हो रहा है शाम के 4:45 बज चुके हैं और गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है आजमगढ़। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन। ये आजमगढ़ जाना आता है अपने बनारसी साड़ी के निर्माण के लिए। अगर कभी आजमगढ़ आइएगा तो यहाँ से बनारसी साड़ी लेकर जाइएगा अपने किसी खास के लिए। यहाँ का बहुत ही फेमस है। प्लेटफॉर्म पे आप देख सकते हैं पुनः निर्माण का कार्य प्रगति पर है। आजमगढ़ को एक हाईटेक रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। आपको अकबरपुर जाना है? हाँ भैया। तो आप इस गाड़ी से शाहगंज जाइए, वहाँ से किसी दूसरी ट्रेन से अयोध्या वाली ट्रेन से अकबरपुर चले जाइए। बहुत सारे लोग यहाँ से बोर्ड कर रहे हैं। वैसे अभी भी ये गाड़ी काफ़ी खाली है, पूरा गाड़ी खाली है। ए दीदी। और अब ये रुकेगी शाहगंज जंक्शन, जहाँ से एक लाइन अकबरपुर के रास्ते अयोध्या की ओर जाती है और हमारी ट्रेन वहाँ से जौनपुर की ओर चली जाएगी। जौनपुर के बाद आता है जफराबाद, जहाँ से हमारी ट्रेन डाइवर्ट है। फिलहाल ये वाला मंदिर देखिए कितना खूबसूरत है आजमगढ़ का। कर दे क्या? बंद कर दे। परेशानी हो रहा है अपने ट्रेन मैनेजर साहब को। एक तो हमारी ट्रेन छपरा से लेट चली है, रास्ते में भी लेट हुई है और कुछ लोग जो हैं बदतमीज़ लोग चेन पुलिंग करके गाड़ी को और लेट कर रहे हैं। फिलहाल टाइम हो रहा है शाम के 6:45 बज चुके हैं और हमारी ताप्ती गंगा खड़ी है जौनपुर जंक्शन में। जौनपुर जंक्शन इसलिए क्योंकि शाहगंज और बनारस लाइन के अलावा यहाँ से भी एक लाइन औड़ीहार की ओर जाती है। वैसे यहाँ तक ये गाड़ी एकदम अपने रूट के हिसाब से आई है और अब ये डाइवर्ट हो जाएगी, बनारस नहीं जाएगी, ना ही जाएगी मिर्ज़ापुर,
जाफराबाद के बाद पता नहीं कैसे कैसे ये ट्रेन प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। बाकी जौनपुर में देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो इस गाड़ी में बोर्ड करने वाले हैं। यहाँ छपरा से यहाँ तक ये गाड़ी लगभग खाली ही आई है और यहाँ शायद कुछ सीटें भर जाएंगी। आज का जो जर्नी एक्सपीरियंस है वो बहुत ही बेकार है। हो सकता है ये ट्रेन काफ़ी अच्छी हो, लेकिन आज के दिन ये जो गाड़ी है कछुए की चाल से चल रही है। आप खुद समझ लीजिए, सुबह 11 बजे ट्रेन छपरा से चली थी, शाम के 7 बजने वाले हैं और अब तक ये केवल जौनपुर पहुंची है। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से, अरे अरे आराम से, बाप रे बाप, चोट लग गया क्या आपको? उठिए उठिए उठिए, मुझा मुझा, आराम से आराम से। चैन फुल हो गया। हेलो, इसीलिए हर एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे वो कोच वाला डिस्प्ले देना बहुत ज़रूरी है, ताकि पैसेंजर को पता चल सके कि उसकी कोच कहाँ रहेगी। हालांकि जौनपुर में तो दिया हुआ है, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। कल शाम के 7 बज चुके हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कल सुबह से इस जर्नी को कंटिन्यू रखूँ। वैसे भी अभी बहुत लंबा सफ़र है, छपरा से यहाँ तक हम अभी तक केवल 270 किलोमीटर की दूरी ही तय किए हैं। अभी तो बहुत लंबा सफ़र है। चलिए फ़िलहाल करते हैं आराम और कल सुबह से इस जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। फिलहाल के लिए गुड नाइट। अच्छा, सोने से पहले हम तो खाना भूल ही गए हैं। मुझे खाना भी खाना होगा। अभी एक भैया आए थे, पेंट्री का स्टाफ थे, वो खाना का ऑर्डर ले रहे थे। मैंने कहा भैया मुझे सिंपल खाना दीजिए, वो जो 80 रुपये में आता है स्टैंडर्ड मील। भैया ने कहा कि वो 80 रुपये वाला खाना नहीं मिलता है स्लीपर कोच में, वो जनरल में मिलता है, केवल चावल और चावल दाल रहता है। तो भैया कहने का मतलब है कि इस गाड़ी में 80 रुपये वाला खाना नहीं मिलता है, 130 रुपये वाला खाना मिलता है, आप ले सकते हैं। चावल दाल 2 सब्जी ऐसे कुछ रहेगा। तो वही खाना मंगाए हैं, देखिए क्या रहता है। बाकी लीजिए, हमारा खाना आ चुका है। ये है इस ताप्ती गंगा एक्सप्रेस का पेंट्री कार का खाना। 3 पूरी हमें दिए गए हैं। वाह भैया, चावल दिया हुआ है, दाल दिया हुआ है, चने की सब्जी है, भुंजिया है और ये एक आम का अचार दिया हुआ है। इस खाने का प्राइस पड़ा हमें 130 रुपये। भाई तो पहले इस खाने को खा लेते हैं और स्टैंडर्ड मील नहीं देने के लिए कंप्लेन मारते हैं। खाना देखिए ख़राब नहीं है, टेस्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन 130 रुपये लायक नहीं है। वैसे 80 रुपये के खाने में ये चावल रहता ही है, दाल रहता ही है, भुजिया रहता ही है, ये अचार रहता ही है, रोटी की जगह यहाँ पूरी दिया गया है। यानी केवल एक्स्ट्रा ये जो छोले का सब्जी है, इसी का प्राइस है भैया 50 रुपये। 50 रुपये हमसे केवल इस चने के सब्जी के लिए जा रहे हैं। तो भैया सुबह के 9:30 बज चुके हैं और हमारी ताप्ती गंगा पहुंच चुकी है मध्य प्रदेश का इटारसी जंक्शन। इटारसी मध्य प्रदेश का ही नहीं बल्कि अपने पूरे देश का सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट रेलवे जंक्शन है। प्रयागराज मुंबई लाइन के अलावा यहाँ से दिल्ली चेन्नई लाइन भी गुजरती है। और रात में मैंने जो कंप्लेन किया था, मुझे वो 80 रुपये वाला खाना नहीं दिया गया था, तो मैनेजर साहब आए थे पेंट्री कार के, कहा कि आपको दिन में खाना दिया जाएगा 80 रुपये वाला। यानी इस गाड़ी में अगर आप 80 रुपये वाला खाना मांगते हैं तो नहीं दिया जाएगा, कंप्लेन करने के बाद कुछ उपाय है। वैसे इटारसी जंक्शन में भी खाने पीने का बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको यहाँ बहुत कुछ मिल जाएगा खाने पीने के लिए। लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म पर जो खाना मिलता है वो उतना सही नहीं होता है, इसलिए फल फ्रूट्स खरीद सकते हैं। इससे यहाँ देखिए केला भी मिल रहा है, केला अच्छा खाना होता है। इटारसी जंक्शन हो भैया, और ये गाड़ी है मुंबई में, मुंबई हावड़ा में। बाकी अब हमारी ये ताप्ती गंगा जो है अब रुकेगी हरदा, उसके बाद खंडवा जंक्शन। तो सीधा मिलते हैं आपसे अब खंडवा में। फिलहाल आप इस मुंबई हावड़ा मेल में भीड़ देख लीजिए, जनरल कोच में भीड़ देख लीजिए, पूरा पोस्ट कुसम कोच है। फिलहाल टाइम हो रहा है दोपहर के 12:15 बज चुके हैं और हमारी ताप्ती गंगा पहुंच चुकी है भैया खंडवा जंक्शन। मध्य प्रदेश के खंडवा में आपका स्वागत है। ये खंडवा जन्मभूमि भी है अपने देश के महान प्लेबैक सिंगर और एक्टर किशोर कुमार जी का। और खंडवा आ गए तो सेंट्रल रेलवे में आपका स्वागत है।
रेलवे के हिसाब से हमारे सेंट्रल रेलवे के भुसावल डिवीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है खंडवा। बहुत सारी ट्रेनें यहाँ रुकती है यहाँ से गुजरने वाली। वैसे हमारी ताप्ती गंगा एक्सप्रेस अभी भी 4 घंटे से ऊपर लेट चल रही है। देखिए कब तक हमें पहुँचाती है सूरत। और अब हम चले आपको इस गाड़ी का 80 रुपये वाला खाना दिखाने हैं। 130 रुपये वाला खाना मैंने आपको रात में दिखाया था, अब दिखाते हैं आपको इस गाड़ी का 80 रुपये वाला खाना। यहाँ भी केला मिल रहा है और यहाँ भी केला नहीं खरीद पाए। जोरे केला। यहाँ से मुंबई वाली लाइन के अलावा एक छोटी लाइन की ट्रेन पहले चलती थी सनावाद के लिए और एक अकोला के लिए, उसे अब ब्रॉड गेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। देखिए कब तक इस पे ट्रेन चलती है। तो भैया ये है इस ताप्ती गंगा एक्सप्रेस के पेंट्री कार का 80 रुपये वाला स्टैंडर्ड मील। देख लीजिए इसमें रोटी दिया होगा। ये है भैया चावल, दाल, सब्जी और एक आम का अचार। और इसमें रोटी नहीं, इसमें 2 पराठे दिए गए हैं। जो चावल 130 रुपये वाले खाने में था वही चावल 80 रुपये वाले खाने में भी है। बाकी अगर टेस्ट की बात करूँ तो एक नंबर टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं है 130 रुपये वाले खाने में और 80 रुपये वाले खाने में। तो अगर आप भी इस गाड़ी में सफ़र करते हैं तो कंप्लेन कीजिए, अगर नहीं दिया आता है तो यही खाना मंगाई कीजिए, आपका काफ़ी पैसा बच जाएगा। ओह बाकी यहाँ देखिए ताप्ती गंगा एक्सप्रेस में एक शानदार कार आ चुका है। बच्चों के लिए इससे अच्छा तोहफा कुछ नहीं हो सकता है। इसका लुक देख रहे हैं, कमाल का है। हम भी जब ब्याह करेंगे ना, जब मेरा बेटा या बेटी होगा तब हम भी ऐसा ही गिफ्ट देंगे अपने बच्चे को। ये शानदार कार, ये जो शानदार कार है ये भैया अपनी बेटी को गिफ्ट देने जा रहे हैं ना। हो नाम क्या आपकी बेटी का? मेरा आपकी बेटी का सुमो। तो सुमो बाबू देखिए आपके पिताजी कितने अच्छे हैं, कितना महंगा गिफ्ट आपके लिए ट्रेन से ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं? बुरहानपुर। बुरहानपुर। अच्छा, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है इसका। तू नीचे उतर। हाँ? तेरे को मैं बाद में बढ़ाऊंगा। पहले भी जो मेरा टाइम खोटा कर रहा है ना, वो तेरे को टाइम खोटा बहुत महंगा पड़ेगा। ये याद रखना तू। नहीं पड़ेगा ना, वो दिखाऊंगा मैं तेरे को, ठीक है? दिखाऊंगा कैसे टाइम खोटा महंगा नहीं पड़ता है। कुछ पैसेंजर होते हैं जो विदाउट टिकट ट्रेनों में चढ़ भी जाते हैं और टीटी साहब से बहस भी करते हैं। ये भाई साहब कुछ वैसा ही है। फिलहाल कुछ ही देर में हमारी ट्रेन पहुंचने वाली है भुसावल। सबसे पहले आप सभी को जय महाराष्ट्र। स्वागत है आपका महाराष्ट्र में। और गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है भुसावल जंक्शन। टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। और भुसावल आपको पता ही है, भुसावल आता है महाराष्ट्र के जलगांव ज़िले में। जलगांव जहां सबसे ज़्यादा केले की खेती होती है। और इसलिए आपको खंडवा के बाद महाराष्ट्र जब इंटर कीजिएगा तो आपको केले बहुत ज़्यादा बेचने वाले मिल जाएंगे, वेंडर। बाकी भुसावल के प्लेटफॉर्म पे आपको खाने पीने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा। इडली, वड़ा, पाव भाजी और यहाँ का फेमस ये जो केला है, केला तो आपको मिलेगा ही। भुसावल जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से भी एक लाइन नागपुर की ओर जाती है, अकोला बडनेरा के रास्ते। और यहाँ भी मौजूद है मुगल सराय के बाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बाद यहाँ भी एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड मौजूद है। भुसावल के प्लेटफॉर्म पे देख लीजिए, यहाँ पपीता का गाछ है और पपीते के गाछ में पपीता ही फरा हुआ है। महाराष्ट्र है इसीलिए पपीता बचा हुआ है, बिहार होता तो पपीता कब तक गायब हो जाता है। भुसावल के बाद एक और स्टेशन कवर करेंगे, उसके बाद फिर वीडियो को अपलोड मार देंगे। सूरत का इंतजार नहीं करेंगे। जर्नी एक्सपीरियंस तो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल चलिए, हमारी ताप्ती निकल चुकी है भुसावल से। चलिए भैया। अरे क्या कर रही है आप? ए दीदी, अरे क्या चाहिए? मर जाएगी तुम। बाप रे बाप, इतना खतरनाक नशा। मोबाइल का फोटो सोल्यूशन पी। बाप रे बाप। रे ए लड़की, अरे छोड़ दे इसको, फेंक दे इसको। नहीं फेंकना, तेरे वजह से मैं क्यों फेंक दूं? अरे मर जाएगी रे पगली। मैं मरूं कि ना मरूं, तुझे क्या मतलब है? ये कौन आपकी बेटी है? मेरे मौसी है। मौसी को समझाओ ऐसा ना करने के लिए। ठीक है। लीजिए इस तरह के लोग किस तरह के नशा करते हैं, माँ कसम। और हम लोग गरीब समझकर इन लोगों को देते हैं पैसा, और उन पैसों से ये लोग सोल्यूशन पीता है। नहीं तो क्या, झाड़ू लगा लगा के सलोचन पीती, दारू पीती। अभी तो दारू पीऊंगा। ज़्यादा दिन फिर नहीं रहेगी दुनिया में। अपना मौसी को तुम समझाओ, ये जो कर रही है बहुत गलत कर रही है।
हम जाए फेफड़ा खराब हो जाएगा इनका। फेफड़ा, फेफड़ा समझती है? फेफड़ा, लंग्स। कहाँ जा रहे हैं? किस थाने जा रहे हैं? देख लीजिए इस टाइप के लोग किस तरह का नशा करते हैं। वो जो डेंड्राइट होता है ना, डेंड्राइट अपनी पल्लू में डाल के। खाना ना खिलाए, पकाया कि नहीं पकाया? अरे तो कुछ खाना है तो मांग लीजिए। ये वाला कौन सा नहीं, चीज़? तू पकाया कि नहीं पकाया? अच्छा, उस और पे देखिए लगी हुई है ताप्ती गंगा एक्सप्रेस, जो कि सूरत से। जे गाड़ी फोटो खींच डेंड्राइट को फेंक दो, जिससे पंचर बनाया जाता है। तुम उसका सेवन कर रही है? हाँ, अपनी मौसी को बचाओ। एक हम अपनी मौसी को फ्लाइट में घुमा रहे हैं और तुम है, वाह। प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 से चलने को तैयार है। तो भैया टाइम हो रहा है, दोपहर के 3:30 बज चुके हैं और हमारी ताप्ती गंगा खड़ी है जलगांव जंक्शन में, जहां से हमारी ट्रेन इस मुंबई वाली लाइन को छोड़कर चली जाएगी नंदुरबार के रास्ते सूरत की ओर। बाकी आपने ट्रेन में देखा ही किस तरह के लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं। जिन लोगों को हम लोग समझते हैं मांगने वाली, वो लोग पैसों से, पब्लिक के पैसों से यही सब चीज़ खरीद कर इन्हीं सब चीज़ों का सेवन करती है। बाकी उस तरफ एक ट्रेन जा रही है जो कि जलगांव स्टेशन को स्किप मार रही है। वैसे यहाँ से सूरत की दूरी रह गई बस अब लगभग 300 किलोमीटर, और ये गाड़ी अगर सही से चली तो फिर भी इसे अभी 5 घंटे लगेंगे। मैं इस ट्रेन जर्नी की वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त, जाऊँगा सूरत तक, लेकिन इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ क्योंकि मुझे जल्दी से फटाक से एडिट करके डालना भी है। तो कमेंट कीजिएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट ट्रेन जर्नी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद। जलगांव जंक्शन, अजंता और सूरत के लिए यहाँ उतरे। अच्छा, यहाँ से आप अजंता की गुफाएं भी जा सकते हैं।